Hi guys, welcome back to my channel. I'm Yashika and I'm a tarot card reader. I hope आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और बहुत एक्साइटेड हो एंड आप सभी को अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड उम्मीद करती हूँ कि आपने बहुत अच्छे एनर्जीज में 2025 एंटर किया है एंड इफ नॉट देयर इज समथिंग really big coming for you guys and I am so excited to tell you all क्योंकि ऑब्वियसली बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, बहुत एक्साइटिंग चीज़ें आपके लिए आ रही है एंड आपसे ज़्यादा तो मैं एक्साइटेड हूँ आप लोगों तक ये बात पहुँचाने में कि आप लोगों के लिए क्या क्या चीज़ें आ रही है। ओके, सो इस इंट्रो की वीडियो के बाद आपके सामने दो तस्वीरें होंगी एज यूजुअल एंड आपको उसमें से कोई भी एक तस्वीर चुननी है फॉर ग्रुप 1 एंड फॉर ग्रुप 2। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो ग्रुप नंबर 1, अगर आप लोगों ने पहली वाली तस्वीर चुनी थी तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी 2024 में सबसे पहले तो आपके लिए क्या एनर्जीज थी, पहले हम वो चेक करते हैं। आपसे जितना रेजोनेट होगा आप वैसे अपनी एनर्जीज को पिक कीजिए एंड इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। हाय रब्बा, ओके, इंटरेस्टिंग। अगर हम आपके 2024 की एनर्जी के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमें मेन ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपने बहुत ज़्यादा समय ना कन्फ्यूजन में बिताया है। मोस्टली आपका ये कन्फ्यूजन आपके प्यार को लेकर, आपके लव लाइफ को लेकर था। कुछ लोगों का करियर के लिए दिख रहा है, कुछ लोगों का मोस्टली लव लाइफ को लेकर दिख रहा है कि आप लोगों को बहुत कन्फ्यूजन था चीज़ों को लेकर कि क्या मैं सही कर रही हूँ या कर रहा हूँ या नहीं, क्या ये इंसान मेरे लिए सही है या नहीं, यू नो वेदर आई शुड बी विद दिस पर्सन और नो। आपको बहुत सारे डाउट्स थे आपके दिमाग में एंड फिर भी कई लोगों ने यहाँ पर गलत ऑप्शन ही चुने हैं। बहुत सारे लोगों के ब्रेकअप हुए हैं जिसकी वजह से लोगों को लगा कि शायद हमें प्यार मिलेगा ही नहीं। लेकिन अगर आप गलत इंसान से करोगे तो कैसे मिलेगा, क्योंकि आपके मैनिफेस्टेशन में एक अच्छे इंसान के बारे में लिखा गया है एंड देन आप इन रियलिटी किसी गलत इंसान को चुनते हो और फिर आपको धोखा मिल जाता है। ठीक है, एक तो वो चीज़ है। दूसरी चीज़, यहाँ पर कुछ लोगों ने अपने करियर वाइज थोड़ी थोड़ी करके ऐसे ग्रोथ देखी है। यू नो, एक बहुत बड़ा कुछ नहीं मिला है लेकिन हाँ थोड़ी थोड़ी करके चीज़ें मिली है आपको। किसी का कुछ सर्टन अमाउंट से इंक्रीमेंट हो गया, किसी का कुछ और इंक्रीमेंट हो गया, किसी का कुछ प्रमोशन हो गया, किसी का बहुत समय से जो चीज़ें रुकी थी वो बन गई। तो आपके लिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐसे अलग हुई है। अदरवाइज ऑल ऑफ यू हैव बिन सो स्ट्रेस्ड मेंटली कि पैसे आने हैं तो वो कब आएंगे, कितने आएंगे, कहाँ होगा, कैसे होगा, क्या एडजस्ट होगा या नहीं होगा। आपको ये सारी चीज़ों की ज़्यादा टेंशन मुझे दिखाई दे रही है। सबकी 2024 की जो एनर्जीज़ है वो एनर्जीज मुझे कहीं ना कहीं ये बता रहे कि आप पिछले साल बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड थे। पिछले साल आपने बहुत ज़्यादा चीज़ों को फेस किया है, वन आफ्टर अनदर आपके पीछे प्रॉब्लम्स आती गई एंड आप उससे समझ नहीं पाए कि ये मेरे लिए प्रॉब्लम थी, ये मेरे लिए लेसन था, ये मेरे लिए चैलेंज था, ये मेरे लिए अच्छा था, ये मेरे लिए बुरा था, ये मेरे लिए क्या था। एंड आफ्टर ऑल दोज थिंग्स नाउ फाइनली यू गाइज हैव एंटर्ड 2025 विथ फ्रेश एनर्जीज, क्योंकि आखिर में कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ कप्स का यहाँ एनर्जी हमें बताया जा रहा है जो ये शो करता है कि आपकी लास्ट की जो एनर्जीज है उसमें आपने कंप्लीटली अपने आप को यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया था एंड यू आर रियली एक्साइटेड फॉर 2025। ओके, सो नाउ लेट्स सी 2025 की एनर्जीज कैसी हैं। है तो बहुत खूबसूरत।
क्या ऐसी चीज़ें हैं जो 2025 में आपको मिलेंगी? Amazing. ओके, हमने 5 कार्ड्स निकाल लिए हैं एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट द स्टार. अमेजिंग. मैंने आपसे कहा था ना 2025 की एनर्जीज मुझे आपके लिए पहले से ही पता थी ग्रुप 1 की, वो बहुत अच्छी होने वाली है. ये तो फिर भी शुरुआत है, आगे आगे आप देखिए खुद ही कि क्या क्या चीज़ें निकल कर आएंगी आपके लिए. सबसे पहली चीज़ ग्रुप 1, आप लोगों की फैमिली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं. बहुत सारे लोगों का यहाँ पर अपने परिवार में से लोगों से ना नहीं बनता है. ये हो सकता है कि आपको आपके पेरेंट्स के साथ बहुत ही ज़्यादा कार्मिक फील होता हो, आपको बहुत ज़्यादा अपने आसपास के लोगों से ऐसा लगता हो कि ये लोग हमेशा मुझे जज करते हैं, ये लोग हमेशा मुझे मेरा गलत करने की कोशिश करते हैं, मेरा बुरा चाहते हैं या समथिंग लाइक दैट. पीपल हैव ऑलवेज बीन पुटिंग यू डाउन इन योर फैमिली. कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत जो है ना, डीमोटिवेशन की शुरुआत यूजुअली आपके घर से होती है. सभी का वही सिनेरियो है, इट्स नथिंग न्यू. तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको हर्ट कर गई थी पिछले साल काफ़ी ज़्यादा, लेकिन आपने उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया. एंड देन यू आर लाइक, आई विल नॉट give up on myself and I'll still start struggling about things or maybe working really hard on your things. तो आपने वो सारी चीज़ें की, लेकिन now it is like आपका गिव अप नहीं करना एंड आपका उस चीज़ के लिए लड़ते रहना कहीं ना कहीं यूनिवर्स को इतना पसंद आया है दैट नाउ यूनिवर्स इज रिवॉर्डिंग यू विद अ वेरी सपोर्टिव फैमिली. देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी ग्रुप 1 कि आप लोग अब फाइनली अपने सोल ट्राइब से मिलोगे. सोल ट्राइब आपकी वो होती है जो बिल्कुल आपकी तरह सोचने वाले लोग. आपने अपने आप को इवॉल्व किया है. एवरी सिंगल टाइम यू इवॉल्व योर सेल्फ यू विल फाइंड न्यू पीपल इन योर सराउंडिंग एंड वो लोग आपसे वाइब करना शुरू करेंगे. जितना ज़्यादा अपनी एनर्जी को प्योर रखोगे, जितना ज़्यादा अपनी एनर्जी को बाउंड्रीज में रखोगे, उतने ज़्यादा अच्छे लोगों के साथ आप मिलजुल के रह पाओगे. क्योंकि अगर आपका ऐसा होता है कभी कभी किसी की एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी है लेकिन उसके आसपास हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा उसका एडवांटेज लेते हैं या समथिंग लाइक दैट, तो वो सिनेरियो में आपको क्या करना चाहिए ना, अपना जो ऑरा है ना उसको थोड़ा सा क्या कहते हैं प्रोटेक्ट कीजिए. बाउंड्रीज में रहिए अपने, कि आप सामने वाले को ये समझे कि बाबा इतना ही इनका दायरा है, इसके आगे हम नहीं जा सकते या इसके आगे हम अपनी लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते. ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं अपने बारे में सोचनी चाहिए. तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा आपके लिए ना. इसी साल इस साल कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जीज है आपकी फैमिली के साथ बहुत अच्छी है. आपकी फैमिली कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेगी. मुझे सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी यहाँ पर ये दिख रही थी कि या तो आपको किसी से शादी करनी है, उस चीज़ के लिए आपके घर वाले आपसे बहुत ज़्यादा लड़ झगड़ रहे थे, या फिर कुछ लोगों का ऐसा है कि उन्हें अपने मनपसंद का करियर नहीं चुनने दिया जा रहा था. बट दिस ईयर द सिचुएशन इज़ वेरी डिफरेंट. Everybody is going to support you. Your family is going to be so supportive towards you कि you will be surprised कि ये क्या हो गया अचानक से. दूसरी चीज़, आपने अपने लाइफ में अभी तक जितना भी स्ट्रगल किया है, पिछले साल आपने जितनी भी मुसीबतें आपके ऊपर आई, आपने फिर भी उस चीज़ को लेट गो किया और आप सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीज़ों के ऊपर फोकस करते रहिए. उन लोगों के लिए मैं कह रही हूँ. तो कहीं ना कहीं आपको उसके रिवॉर्ड्स 2 गुना ज़्यादा मिलने वाले हैं आने वाले समय में. एक और चीज़ ये साल आपको बताएगा कि आपने अगर अभी तक कोई अपना, जैसे कहते हैं ना कि 2024 में आपने अपना कोई फाउंडेशन बहुत ही स्ट्रांग बना लिया है, किसी ने कुछ अपना ऑलरेडी डिसाइड कर लिया कि मुझे ये चीज़ खरीदनी है तो उसकी सेविंग्स में कर लूँ, इन्वेस्टमेंट में कर लूँ. अगर आपने ऑलरेडी कर रखा है तो इसका कहीं ना कहीं अब आपको जैसे कहते हैं ना कि उसकी शुरुआत अब हो चुकी है. एज एन अगर आपने एक नया घर खरीदना था तो आपने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सेविंग्स वगैरह करके रखे एंड दिस ईयर यू आर लाइक रेडी टू गेट दैट न्यू हाउस. सो नाउ इट इज़ हैपनिंग फॉर यू. अगर किसी को नई गाड़ी लेनी है तो वो चीज़ अभी हो रही है. तो आपके लिए नई नई और लग्जूरियस चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आ रही है. एट द सेम टाइम अगर आपको एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रैवल करना है तो वो आपके लिए दिखाई दे रहा है. दिस इज एंड आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट वेकेशन, बट आप लोग मुझे कहीं ना कहीं दूसरे कंट्री शिफ्ट होते हुए दिख रहे हो अपने सारे संसार के साथ और वहाँ जाके अपना नया संसार बना रहे हो. ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है. एट द सेम टाइम इट इज़ टाइम ऑफ जजमेंट का समय इस साल आया है, क्योंकि अगेन ये जो ईयर है ये सारी चीज़ों को कंप्लीट कर देता है.
इट स्टार्ट्स रैपिंग अप थिंग्स जो आपके लिए अभी आपने लाइक छोड़ दी है ऐसे ही, तो वो फटाफट फटाफट कंप्लीट करने वाला साल है ये कहीं ना कहीं। तो जो भी चीज़ें आपकी अधूरी रह गई थी, आपके विशेष जो अधूरे रह गए थे, मुझे यहाँ घूमना था लेकिन वो नहीं हो पाया, 2024 के विजन बोर्ड में एक बार जाके देखिए कि वहाँ पर क्या कम रह गया, एंड उन चीज़ों को, उन फोटोज़ को निकाल कर अब 2025 के विजन बोर्ड में लगा दीजिए, क्योंकि इस साल तो वो सारी चीज़ें डेफिनेटली कंप्लीट हो रही है। बहुत पॉजिटिव मैसेज है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से ग्रुप 1। इट्स लाइक जजमेंट का कार्ड देखिए यूजुअली लोग डरते भी है कि इट्स मतलब ऐसे कह सकते हैं कि उसका दूसरा जो मीनिंग होगा ना, वो कहीं ना कहीं ये बताता है आपको कि बहुत मौके देने के बाद जब एक इंसान नहीं सुनता है तो उसके लिए फाइनल वर्डिक्ट निकलता है यूनिवर्स का। तो ये वो वाले सिनेरियो भी है कहीं ना कहीं कि बहुत बार आपकी कोई चीज़ अधूरी रह गई एंड आप उसे पूरा नहीं कर पाया, आपने फिर भी हार नहीं मानी, तो नाउ इट इज़ लाइक इट्स टाइम फॉर इट टू गेट कम्प्लीटेड। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ये वाले साल में सारी चीज़ों को करने का, मतलब बोलते ना कि आप जो भी काम करना चाहते हो हर वो काम आप कंप्लीट कर पाओगे, आप जैसे रहना चाहते हो वैसे सारी चीज़ें अपने मन के हिसाब से कर पाओगे। बट प्लीज़ ग्रुप 1, आप लोगों के लिए जो एक चीज़ मुझे नेगेटिव दिख रही है ना, वो ऐसे है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो कुछ चीज़ों को लेकर, एंड कभी कभार आप वो गुस्सा किसी और के ऊपर नहीं उतारते हो, वो गुस्सा आप अपने आप के ऊपर उतारते हो, और वो सबके अपने अपने तरीके हैं, कुछ फेंकना, कुछ चीज़ें चीखना, चिल्लाना, गालियाँ देना, तो ये सारी चीज़ें प्लीज़ मत करना, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं इस साल अपना कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रखना है। इस साल अगर आप अपना कम्युनिकेशन सही रखते हो तो आपको इसके बहुत ज़्यादा फायदे मिलेंगे ग्रुप 1। ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं मेरे मेडिटेशन के टाइम पे ही समझ आ गई थी, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड कि अगर लाइफ में कोई चीज़ चाहिए ना, तो शुरुआत में आप जितना झुक के चलोगे ना उस चीज़ के सामने, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। कहीं पर भी आपका ईगो या एटीट्यूड ऊपर ना लेकर आना, बिल्कुल भी नहीं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों के लिए ये साल इतना मैजिकल है, इट्स लाइक अगर आप सही तरीके से अपने रूल्स फॉलो करके आगे बढ़ गए ना, तो देयर इज़ नथिंग दैट कैन स्टॉप यू गाइज। एट द सेम टाइम वी हैव गॉट सन का कार्ड जो हर एक जगह हमको पॉजिटिविटी फील करा रहा है। मोस्टली मुझे आपके लिए जो सन की तरफ से एनर्जी दिखती है वो ऐसी है कि यू विल always feel that protection from universe, you will always feel that support from universe, like for the next जितने भी दिन हैं हमारे इस साल के। अब ये वीडियो आपको कब मिलेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो उतने सारे दिन कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे, आपके पास वो सपोर्ट आपको महसूस होगा, दैट वार्म फीलिंग ऑफ टेकिंग केयर ऑफ यू, वो वाली फीलिंग हमेशा आपको फील होती रहेगी। एंड वो कहीं ना कहीं सन की एनर्जी मुझे आपके लिए यहाँ पर बता रहा है कि जितना ज़्यादा सक्सेसफुल होना चाहते हो इस साल आप हो सकते हो। मुझे ना जब मैं मेडिटेशन कर रही थी ना, लाइक मतलब नॉट स्पेसिफिकली फॉर ग्रुप 1 और ग्रुप 2, लेकिन जब मैं नॉर्मली मेडिटेशन कर रही थी आज के दिन बिफोर रिकॉर्डिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, तो उस टाइम पे मुझे एक चीज़ फील हुई कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है यूनिवर्स ने इस बार सबके लिए वो दरवाज़ा खुला छोड़ा है कि तुम्हें जो करना है तुम करो, इसका हिसाब हम बाद में करेंगे। ये वो वाला सिनेरियो है फिलहाल इस साल का, एंड आई कैन गारंटी यू दिस थिंग, साल के आखिर में अगर आपके साथ ये सारी चीज़ें नहीं हुई तो आप मुझे ज़रूर बताना। लाइक इट्स लाइक यूनिवर्स हैज़ ओपन द गेट फॉर एवरीबडी, एंड यूनिवर्स का कहना है कि अब मैं किसी को रोकना नहीं चाहता, मैं किसी को टोकना नहीं चाहता, तुम्हें जो चाहिए वो तुम करो, तो फिर तुम अच्छा करते हो या बुरा, तुम्हारे आगे के रिवॉर्ड्स और तुम्हारे आगे के कॉन्सिक्वेंसेस हम उस चीज़ के ऊपर डिसाइड करेंगे। सो इट्स लाइक दिस ईयर एवरीबडी हैज़ गॉट दैट फ्रीडम कि हमें ये चीज़ें ज़िंदगी में करनी है तो हम उसे कैसे हासिल करेंगे, या क्या चीज़ें करनी है तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। एंड आई थिंक यू गाइज हैव ऑल्सो गॉट दैट फ्रीडम। बेसिकली आप लोग को फ्रीडम डिजर्व करते हो, क्योंकि आप लोगों का पिछला साल काफ़ी वियर्ड गया है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में थे, एंड 365 दिन कन्फ्यूजन में बिताना इज़ वेरी डिफिकल्ट। एंड आप एवरी सिंगल डे उठना और ये सोचना कि आज मुझे काम करना है, एंड ऑफ द डे वो काम पूरा नहीं होता था, तो वो फ्रस्ट्रेशन में समझ सकते हो ना, आप किसको बोलोगे, आप किसके पास जाओगे, क्या करने के लिए जाओगे। जितना ने मुझसे रीडिंग ली उन सबको तो मैंने फिर भी चाह कर हेल्प की है, लेकिन मैं 24 घंटे आपके साथ नहीं हूँ, तो मैं आपके लिए कितना कर पाऊँगी कितना नहीं मुझे नहीं पता। बट अगेन आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस ईयर, क्योंकि ट्रस्ट मी, मुझे जो एनर्जीज फील हुई है ऑन द वेरी फर्स्ट डे मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे वो चीज़ समझ आ गई थी कि इस साल कितने एक्साइटिंग चीज़ें होने वाली है हम सब के लिए। एंड नाउ व्हेन इट कम्स टू द सन का कार्ड, कहीं ना कहीं आपका इनर चाइल्ड इज गोइंग टू बी सो हैप्पी बिकॉज ऑल द विशेस आर कमिंग ट्रू। एवरी सिंगल थिंग आपकी ट्रैवलिंग हो, आपका फाइनेंस हो, आपके हेल्थ हो, आपके पेरेंट्स के साथ आपका बॉन्ड हो, आपके फेवरेट पर्सन, आपका स्पेसिफिक पर्सन, उनके साथ आपका रिलेशनशिप हो, रिकनसाइल करना है तो वो चीज़ हो, तो वो सारी चीज़ें आपकी होती हुई मुझे नज़र आ रही है। एक चीज़ है ग्रुप 1 जो आपके लिए मुझे स्पेसिफिकली लगती है जो चेंज हो रही है, इट्स लाइक आपके थॉट प्रोसेस में काफ़ी चेंज होने वाला है, एंड एवरी सिंगल मंथ यू विल स्टार्ट इवॉल्विंग। तो वो चीज़ है इवॉल्विंग एज इन
एंड स्पेसिफिकली यू विल बी वेरी रेडी टू गेट इवॉल्व, यू नो, आपका ऐसा होगा कि ओके नाउ दैट आई हैव कंप्लीटेड दिस टास्क इन लाइफ, अब मुझे आगे बढ़ना है, अब मुझे आगे की चीज़ें सोचनी है, तो आपके लिए वो बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है। ना ऑल्सो वी हैव गॉट किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जितना हो सके उतना अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस कीजिएगा ग्रुप 1। हर जगह आपको अपना एटीट्यूड और ईगो नहीं चलाना है। माना आपको सारी चीज़ें मिलने वाली है, लेकिन सामने वाले इंसान से थोड़ा सा तमीज़ से भी बात करना, प्यार से बात करना, किसी को भी जैसे कहते हैं ना, किसी को अननेसेसरीली नीचा मत दिखाना, ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। एंड देन वी हैव ऑल्सो गॉट दिस स्टार, बिल्कुल स्टार की तरह शाइन करने वाले हो इस साल, सभी लोगों का ध्यान आपके ऊपर होगा, ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। नाउ लेट्स सी फ्यू मोर कार्ड्स कि और क्या चीज़ें आपके लिए निकल के आ रही हैं। बट आई स्वेयर टू गॉड ग्रुप 1, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ ना इस साल के इस पर्टिकुलर रीडिंग को लेकर, दैट आई कांट इवन टेल यू। वी हैव गॉट 2 ऑफ वॉन्ड्स अगेन। डेफिनेटली यहाँ पर लोगों के ना लोकेशन में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। इट्स लाइक यू गाइज आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मुझे लग रहा है कि कॉन्स्टेंटली बहुत सारे लोगों के वेकेशंस भी हो रहे हैं यहाँ पे। एंड मैं आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ, आपने सर्वाइव कर लिया है 2024 बहुत अच्छे तरीके से। एंड यूनिवर्स इज लिटरली प्राउड ऑफ यू फॉर यू नो डूइंग दोज थिंग्स राइट। एंड आई रियली होप कि छोटी सी भी चीज़ अगर आपने मतलब यू नो किसी के साथ कुछ गलत किया हो तो आप उसकी माफ़ी खुद ब खुद मांग लीजिए, बेहतर होगा। अच्छा, माफ़ी से मुझे याद आया कि आपको बहुत सारे जैसे कहते हैं ना, अपोलॉजीज आर कमिंग टुवर्ड्स यू गाइस। ना जाने किसने आपका दिल दुखाया है, किसने आपका दिल तोड़ा है, लेकिन मुझे आप लोगों के लिए एनर्जी ऐसी फील होती है कि आई डोंट नो, बिकॉज आई हैव नेवर सीन लाइक आप लोगों की कुंडली मुझे नहीं पता, आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ मुझे नहीं पता है, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ग्रुप 1 के लिए एनर्जी फील होती है कि आप सभी लोगों की ऐसी एनर्जी है कि कभी भी आपके साथ कोई गलत करता है ना तो आपको रिवेंज लेने का मौका नहीं मिलता। एंड उसके पीछे का कारण ऐसा है कि यूनिवर्स इज ऑलवेज रेडी टू टेक द रिवेंज ऑन योर बिहाफ। वो चीज़ मुझे हमेशा फील होती है आप लोग के लिए। सो इट्स लाइक यू आर मे बी गॉड्स फेवरेट चाइल्ड समझो, या फिर अब इसमें कुछ लोग कहेंगे कि लेकिन मैम फिर हमको ऐसे हमारे साथ गलत होता ही क्यों है। वो इसलिए होता है क्योंकि आपको सबक सीखना ज़रूरी है, लेकिन सबक सीखना एक अलग होता है। किसी ने अगर जानकर आपको तड़पाया है, तरसाया है चीज़ों के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा गलत है। देखो, तड़पाने तरसाने की बात मैंने की और यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आ ही गया, तो वो चीज़ आपके से थोड़ी सी यू नो जिसने आपके साथ ऐसे गलत किया है उसको तो बिल्कुल सज़ा मिल रही है। एंड आई एम रियली ग्लैड कि आपने बिल्कुल शांति से चीज़ों को हैंडल किया है। मुझे एक चीज़, एक चेंज आपके अंदर जो दिखा है ग्रुप 1 अभी की एनर्जीज में, वो ऐसा है कि मुझे ना आप लोग अब उतने ज़्यादा इमोशनल नहीं दिख रहे हो। लाइक यू आर नॉट रनिंग बिहाइंड समबडी, मतलब आप किसी ना तो आप पैसे के पीछे भाग रहे हो, ना आप प्यार के पीछे भाग रहे हो, ना आप किसी इंसान के पीछे भाग रहे हो। यू आर लाइक ओके, सही वक्त पे मेरे पास सही चीज़ें आ जाएंगी, इसका मुझे भरोसा यूनिवर्स ने ऑलरेडी दे दिया है। तो आई डोंट नो इफ इट इज़ अ लेसन, इट इज़ एन अंडरस्टैंडिंग, और इट इज़ लाइक यू हैव बीन इवॉल्व्ड दैट वे कि आपको अब विश्वास है यूनिवर्स के ऊपर कि मुझे जो चीज़ें चाहिए वो मुझे मिलकर रहेंगी एंड उसके बीच में कोई नहीं आ सकता। बट ये जो भी एनर्जी है, आई एम लाइक वेरी प्राउड ऑफ यू गाइस, और मुझे अच्छी लग रही है वो एनर्जी। द एम्प्रेस, आप है ना इस साल को ना बहुत बेहतर बना सकते हैं। मैं आपको उसके लिए रेमेडीज़ वगैरह भी दे देती हूँ, एंड में बताऊँगी। थोड़ा सा शायद ये लंबा हो जाएगा वीडियो, बट आप प्लीज़ समझिए। वी हैव गॉट किंग ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन। मैं दिसंबर के एंड में ही आपके पास ये वीडियो लेकर आना चाहती थी, लेकिन अगेन वो एनर्जीज़ के ऊपर ही डिपेंड करता है कि कब कौन सा वीडियो जाएगा, तो वो मेरे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। बट आई एम रियली हैप्पी कि आपके पास ये वीडियो फाइनली जा रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज़ रियली नाइस। एंड काफ़ी जो बोलते हैं ना कि एक ऐसी चीज़ जो मुझे आप लोग के लिए लगती है ना कि जिसमें आप बहुत ज़्यादा ही खुश रहोगे। इट्स लाइक आपने बहुत सारी चीज़ों को समझ लिया है लाइफ में, एंड आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जो आपको देखकर इंस्पायर होंगे कि ओके लाइफ ऐसे जीनी चाहिए। बिल्कुल इस इंसान को देखो कि कहाँ पर हमें क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें ये इंसान जानता है। वो आपको पूछेंगे ज़रूर कि आप कैसे जानते हो कि आपको कब किस समय क्या करना है, बट यू हैव टू आंसर इट लाइक कि मुझे पता है कि मुझे कब कैसे चीज़ें अपनी लाइफ में यू नो रिवील करनी है या संभाल के रखनी, छुपा के रखनी, जैसे भी वो आपकी मर्जी है। लेकिन बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर होंगे इस साल, बहुत सारे लोगों को आप लोग गाइडेंस दोगे, एंड इट इज़ नॉट इंटेंशनल। आप ऐसे कुछ बदले में एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो। लाइक जैसे कहते हैं ना रास्ते में कोई आपको कुछ पूछ लेगा ना, आपने उसका जवाब दे दिया, इट इज़ लाइक दैट।
एंड देन वी हैव गॉट 10 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक। सो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लग्जरीज तो आप लोग अट्रैक्ट कर ही रहे हो, बट लग्जरीज इन व्हाट सेंस, यू नो, हर एक तरीके की लग्जरी आप अट्रैक्ट कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए लग्जरी सिर्फ पैसा होता है, कुछ लोगों के लिए लग्जरी इज़ लाइक हैविंग दोज ब्रांडेड क्लोथ्स और ब्रांडेड वॉच कह लो या फिर शूज़ कह लो या कलेक्शन जो भी चीज़ है, आप कुछ लोगों के लिए ऐसे होता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा होता है कि घर में हमें सुख मिल रहा है, यू नो, एक छत के नीचे पूरा परिवार है, सभी की हेल्थ अच्छी है। तो ओवरऑल ऐसा कहूँगी 2025 का जो पैकेज है ना, वो पूरा का पूरा पैकेज ही आपको मिल रहा है, यू नो, विद गुड हेल्थ। मतलब मैं कितनी चीज़ें आपके लिए ऐसे टिक करूँ कि हेल्थ अच्छी है, ट्रैवल करने के मौके हैं, प्रमोशन के मौके हैं, बिजनेस आपका नेक्स्ट लेवल जा रहा है, आप बिल्कुल स्ट्रैटेजिकली सारी चीज़ें प्लान कर रहे हो, कहीं पे भी आप अपना वक्त बर्बाद नहीं कर रहे हो, यू ऑल आर सो फोकस्ड। इट इज़ लाइक आप लोग ऑलरेडी उस एनर्जी को समझ चुके हो, बट मैं बस आपको शब्दों में बयां कर रही हूँ कि आप क्या करने वाले हो। ये वो चीज़ें हैं। सर्टनली मुझे एक और चीज़ आपके लिए बोलनी थी कि देखो, अगर यहाँ पर कुछ लोग ऐसे जो अभी फ़िलहाल 9 to 5 वाला ही उनका सीन चल रहा है, लेकिन उनको लाइफ में और पैसे चाहिए, तो आप ये बिल्कुल भी मत करना कि आपने अपना जॉब क्विट कर दिया और आपने अपना बिजनेस शुरू कर दिया। जो भी करना है ना, साइड बाय साइड करो। अब आप बोलोगे कि मैम हमको तो वक्त मिलता ही नहीं है, लेकिन अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए लाइफ में तो आपको अपना कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ये हमेशा याद रखिएगा। कभी भी आसमान से बादल फटेंगे और पैसे गिरेंगे ऐसा नहीं होता। यू हैव टू डू समथिंग, यू हैव टू प्रूव इट टू द यूनिवर्स सो दैट यू कैन गेट द रिवॉर्ड्स। आप बस यूनिवर्स को ये प्रूव करो कि मैं काम कर सकता हूँ या मैं काम कर सकती हूँ, मैंने ये काम किया है, मैंने हर जगह ईमानदारी से सारी चीज़ें की है, कहीं पर भी मैंने यू नो किसी को धोखा नहीं दिया है, या फिर आई हैव ऑलवेज बिन वेरी ऑनेस्ट अबाउट माई वर्क एंड माई थिंग्स एंड माई मनी। वहाँ पर यूनिवर्स आपको डेफिनेटली ब्लेसिंग्स देंगे। तो वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस साल। बी वेरी नाइस टू योर मम्मा, बी वेरी नाइस टू योर सिस्टर्स, बी वेरी नाइस टू योर वाइफ, योर गर्लफ्रेंड, योर नानी, योर दादी, एवरी वुमन। ठीक है, आप ये मत बोलना कि मैम आपने सिर्फ वुमेन का क्यों बोला, मेन का क्यों नहीं। हमें देखो, यहाँ पर बात ऐसी है ना कि आपको सभी की रिस्पेक्ट करनी है, बट मैं स्पेसिफिकली कह रही हूँ कि यहाँ पर देखो हमारे पास एम्प्रेस का कार्ड है, एक मदर नेचर का एक एनर्जी दिखाता है। आपको अपने आसपास के एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखना है, आपको अपने घर पे अपनी मम्मा का ख्याल रखना है। आपको जितना आसपास आप प्यार बांटो, जितना आसपास आप चीज़ें बांटो, जितना आप लोगों से अच्छे से कम्युनिकेट करो, उतना ज़्यादा अच्छा ये साल आपके लिए बीतेगा। ये कहीं ना कहीं आपके लिए दिख रहा है मुझे। एंड देन किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी दोबारा आई है, विच मीन्स ग्रुप 1 कुछ बहुत बड़ा हासिल करने वाले हो आप लोग इस साल फॉर श्योर। और ये पूरे साल की एनर्जीज है, ठीक है। ये तो कंबाइंड वीडियो मैंने पूरे साल की एनर्जीज के लिए बनाया है। एंड देन फेब से मैं शुरू करूंगी हर एक मंथ का, ठीक है। सो जनवरी के लिए मैं अलग से नहीं बना रही हूँ, बट बाकी भी बहुत सारी चीज़ें जो हम डिस्कस करेंगे बीच बीच में। अच्छा, मुझे एक चीज़ का ना अप्रूवल आप लोगों से चाहिए था। अगर बीच में मेरे दिमाग में ना बहुत सारे ख्याल आते हैं कि मैं आप लोगों को इस चीज़ के बारे में बताऊँ, उस चीज़ के बारे में बताऊँ, तो इज़ इट ओके इफ़ आई पुट दोज वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, एज इन वो हार्डली 5-10 मिनट के वीडियोज़ होंगे जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि आज मुझे अगर कोई चीज़ मैंने फिगर आउट की है अपने लाइफ में, कुछ अलग हुआ है एंड मैंने कार्ड्स के थ्रू शफल करके देखा कि ये चीज़ हुई है, तो इसका भी कुछ ना कुछ आपके लिए मैसेज हो सकता है। सो इज़ इट लाइक रियली ओके इफ़ आई पुट दोज थिंग्स ऑन यूट्यूब? इट विल बी हार्डली 5 to 10 मिनट्स का वीडियो। अगर आपके यहाँ से अप्रूवल आता है हाँ कि वो मैसेजेस आपके लिए शायद काम आ जाए, तो आई वुड डेफिनेटली पुट इट, ओके। एंड हाँ, तो कमिंग बैक टू दिस 2025 का एनर्जी, यहाँ पर मुझे एक और चीज़ आपके लिए दिख रही है कि आप थोड़े स्ट्रेस्ड रहने वाले हो। ओवरऑल आपकी हेल्थ इज़ वेरी गुड, लेकिन आपका मेंटल स्ट्रेस थोड़ा बढ़ेगा क्योंकि काम अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने इतनी होंगी कि यू विल बी कन्फ्यूज्ड, शुड आई गो फॉर दिस, शुड आई गो फॉर दैट। तो उसमें कन्फ्यूजन ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है, मैंने आपको पिछले साल बोला था कि आप 1 जनवरी से ये पर्टिकुलर चैलेंज ले लो। मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को ये चीज़ सजेस्ट की है, मैंने अपने बहुत दोस्तों को भी ये चीज़ सजेस्ट की है कि आप 1 जनवरी से एक चैलेंज ले लो, दैट यू आर मेडिटेटिंग एवरी सिंगल डे फॉर द नेक्स्ट 365 days, लाइक टिल 31 दिसंबर 2025। अगर आप ये चीज़ कर पाते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह उठकर ही वो मेडिटेशन कंप्लीट कीजिए कि आज हम उठ नहीं पाए तो आज का स्किप हो गया। नहीं, दिन में आपको जिस समय वक्त, मतलब जिस टाइम पे आपको वो हो रहा है, पॉसिबल हो रहा है, उस टाइम पे आप कीजिए, लेकिन प्लीज़ कीजिए विदाउट फेल। एट द सेम टाइम एवरी सिंगल पर्सन ओवर ईयर आप लोग जितना ज़्यादा हो सके उतना रोज क्वार्ट्स कह लो या फिर एमेथिस्ट कह लो, ये सारे क्रिस्टल्स को अपने पास रखें, या फिर ये ब्रेसलेट ज़रूर पहनिए। कुछ लोगों को यहाँ पर कार्नेलियन पहनना चाहिए। आपको अगर पहनना हो या फिर अगर आपको कार्नेलियन लेना हो तो आप मुझे ज़रूर मैसेज कीजिए। मेरा जो है दिस इज़ लाइक 7 चक्रास आर ऑल्सो देयर, और द वेरी फर्स्ट ब्रेसलेट, ओके, दैट इज़ कार्नेलियन। तो ये आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे तरीके से बूस्ट करेगा, कम्युनिकेशन आपका बहुत तगड़ा हो जाएगा इससे। यू विल really feel attractive to yourself as well as others। तो ये बहुत ज़्यादा एक अच्छा ब्रेसलेट है जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए।
दूसरी चीज़ जो मुझे आपके लिए दिख रही है ना ग्रुप वन, इट्स लाइक आपके सामने बिजनेस में बहुत अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, आपके क्लाइंट्स बढ़ेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके क्लाइंट्स बढ़ रहे हैं, आपके कस्टमर्स बढ़ रहे हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और लाइक ऑल्सो टेल मी 31st को किसने किसने ग्रेप्स वाले रिचुअल किए हैं, यू नो, सिटिंग अंडर द टेबल एंड ईटिंग 12 ग्रेप्स। अगर आप लोगों ने किया है तो फिर उसमें तो आप मतलब समझ ही जाओ कि बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ आपको आ रही है एंड आपकी वो 12 विशेस डेफिनेटली पूरे हो रहे हैं। दूसरी चीज़, कुछ तो जैसे मैंने कहा कि कुछ बड़ा हासिल कर रहे हो, आपके आसपास किसी ने नहीं सोचा था कि आप ये चीज़ कर पाओगे एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग फॉर यू गाइज, कि आपने उनको गलत प्रूव किया है। ये करने में बहुत दम लगता है एंड आपने वो चीज़ करके दिखा दी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि भाई ये इंसान ना ये चीज़ कर सकता है, लेकिन आपने कर दिया। मेक श्योर पूरे साल आपकी एनर्जीज ऐसी रहे कि आप किसी को गलत ना बोले। अगर कोई आपको गलत बोल कर जाता है तो आप, मैं नहीं कहूँगी कि आप चुपचाप सुन ले, बट आप उस इंसान को करेक्ट जरूर कीजिए, लेकिन हाँ, ज़्यादा अपना दिमाग उसके पीछे मत लगाना कि इसने ऐसे बोला उसने वैसे बोला। अगर आपको लगता है आपके रिलेशनशिप में आप हो एंड आपको ऐसा लगता है कि वो इंसान आपके साथ सही बर्ताव नहीं कर रहा है, लुक फॉर द थिंग फॉर वंस, ट्वाइस, थ्राइस, दैट्स इट। उसके बाद कट ऑफ द पर्सन, सिंपल एज दैट। जितना हो सके उतना ड्रामा कट करो अपने लाइफ का, जितना हो सके उतना डिस्कशंस कम करो अपने लाइफ के। दोस्ती करो, लेकिन आपके दोस्त ऐसे बनाओ जो आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, जो बस आपका वक्त बर्बाद करेंगे, या फिर जो आपको सिर्फ और सिर्फ चीज़ों में जजमेंट लेकर आना या ऐसी उन सब चीज़ों के लिए है। तो उन दोस्तों से कहीं ना कहीं दूर रहिएगा, वो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है अगर आप गलत इन्फ्लुएंस में जाते हो ना ग्रुप वन, तो आपका नुकसान डेफिनेटली होगा। ठीक है, अगर आप सही इन्फ्लुएंस में हो, आप अकेले हो और आप सारी चीज़ें सही तरीके से कर रहे हो, तो वहाँ पर देयर इज नोबडी दैट कैन स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग थिंग्स। ओके, एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है आप लोगों की, कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। इस साल मुझे मोस्टली ये दिख रहा है कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल जगहों पर जाओगे या फिर रिलीजियस जगहों पर जाओगे, मंदिर जाना एंड बहुत ऐसी जगह पर जाना जहाँ पर आपको पीसफुल माहौल मिले, जहाँ पर सारे लोग बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप जा रहे हो उस जगह पर। एंड बहुत कम ड्रामा मुझे दिख रहा है आपके फैमिली में भी, आपकी उस सब चीज़ों में भी। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ट्रैवलिंग वगैरह बहुत अच्छा होगा इस साल आप लोगों के लिए। कुछ लोग अगर इंटरनेशनली ट्रैवल करना चाहते हैं तो उनके लिए तो ग्रीन सिग्नल ऑलरेडी दे चुके हैं यूनिवर्स। एंड एट द सेम टाइम जितना हो सके उतना अपनी चीज़ों को अपने तक रखना ग्रुप वन। एक्साइटमेंट में किसी को ये मत बता देना अरे मेरा तो पासपोर्ट आने वाला है, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। अगर कल को जाके आपकी ट्रिप कैंसिल हो जाती है इस चक्कर में, तो देन हु आर यू गोइंग टू ब्लेम। सभी पैकिंग और सभी चीज़ें होने के बाद, until and unless you don't come back from the trip, please do not post pictures, please do not tell anybody। तो वो चीज़ आप जितना हो सके उतना वैसे एंजॉय कीजिए, अपने फैमिली के साथ वो टाइम बिताइए, लोगों को समझिए, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को समझिए, अपने पेरेंट्स को समझिए, अपने सिबलिंग्स को समझिए, वो भी बदले में आपको समझेंगे, डेफिनेटली समझेंगे। मैं नहीं कह रही हूँ कि कहीं ना कहीं ज़्यादा जिम्मेदारी अपने सर पे उठाइए, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें आप ज़रूर करना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ओके, एंड बिकॉज वी हैव ऑल्सो गॉट 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक, तो मतलब डेफिनेटली ऑल टाइप ऑफ लग्जरीज आर योर्स। हर तरीके की खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आ रही है एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है टू बी ऑनेस्ट। एंड मैं इसीलिए एक्साइटेड थी क्योंकि मुझे पता था आप लोगों के लिए एनर्जीज बहुत पॉजिटिव होने वाले हैं ग्रुप वन। एंड सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर ली है। अगर आपको कुछ भी डाउट हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर पूछिएगा। एट द सेम टाइम अगर इस साल किसी की एग्ज़ाम्स है ना, गवर्नमेंट की या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कोई चाहिए देने वाले हो आप लोग, तो उसके लिए आप अच्छे से तैयारी ज़रूर करना। और किसी के ऊपर डिपेंड मत रहना कि हाँ मेरा ये हो जाएगा तो मैं क्वेश्चन पेपर भेज दूंगा, मैं भेज दूंगी, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। नहीं, इन चीज़ों पर डिपेंड मत रहना। इस साल जितना हो सके उतना इंडिविजुअल आगे बढ़ो, जितना ज़्यादा इंडिविजुअली आप यूनिवर्स को शो करोगे दैट आई एम केपेबल इनफ टू डू ऑल द थिंग्स ऑन माई ओन, that's it, that's exactly how you're gonna be successful this year। पैसे के मामले में एक्सपेंसेस थोड़े इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप अपने ऊपर स्पेंड कर रहे हो तो उतना ही ज़्यादा आप इनकम को भी अट्रैक्ट कर सकते हो। देयर इज ऑलवेज अ सोल्यूशन। तो अगर किसी का ऐसे होता है कि अरे इस महीने बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया, तो घबराना नहीं है, अगले महीने उसे दुगना अट्रैक्ट करने की कोशिश करो। मैनिफेस्टेशन रिचुअल से, बेलीफ रिचुअल, एवरी फुल मून या एवरी न्यू मून अगर आप वो रिचुअल करते हो, एक बेलीफ लेनी है, उसके ऊपर आपको ग्रीन या ब्लू पेन से अपनी वो पर्टिकुलर अमाउंट या अपनी वो पर्टिकुलर विश लिखनी है, उसके पीछे आपको अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखना है। अगर आप वो करके उस पर्टिकुलर बेलीफ को बर्न कर देते हो फुल मून या न्यू मून को, ठीक है, तो एंड उसके एशेस अगर आप ईस्ट डायरेक्शन में या फिर विंडोज़ के बाहर ब्लो कर देते हो,
इट विल ऑलवेज बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज। वो है मेथड। दूसरा आपके लिए स्क्रिप्टिंग है। आप बैठो और अपनी लाइफ को डिज़ाइन करो कि कैसे आपको ज़िंदगी जीनी है 2025 की। आप अभी शुरू करोगे तो आप बिल्कुल वैसा एक्ट करना शुरू करोगे। एंड आई रियली होप आप लोगों ने विजन बोर्ड बनाया है, एंड विजन बोर्ड बनाया नहीं है तो प्लीज़ बना लीजिए। बिल्कुल वही विशेष अपनी डालना उसमें जो आप करना चाहते हो 2025 में। वरना किसी का ऐसा हो जाता है कि मुझे ये लाइफ में ये चीज़ें चाहिए। लाइफ में आपको जो चीज़ें चाहिए वो आपको लाइफ में मिलेंगी, बट हर एक साल का अलग अलग प्लान करो, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस साल आप बिल्कुल सारी प्लानिंग के साथ चल रहे हो, कहीं पर भी आप ऐसे अपना वक्त बर्बाद नहीं कर रहे हो। नाउ लेट्स सी ये फेरीज आपको क्या मैसेज देना चाहती है। मैं करियर वाइज एक और वीडियो बनाना चाहती हूँ। मुझे कहीं ना कहीं अब वो एनर्जी फील हो रही है कि आप लोग को करियर के लिए भी गाइडेंस चाहिए होगा, बट वी हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड अराउंड 30 मिनट्स नाउ, सो आई विल मेक अनदर वीडियो स्पेसिफिकली बेस्ड ऑन करियर एंड फाइनेंस फॉर 2025. Ask for help. Angels are celestial beings who protect everyone, and the fairies say now is the time for you to ask for angelic assistance. Okay. सो एंजल से आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिल सकती है। आप बिल्कुल भी शर्माइएगा मत एंड उस हेल्प को स्वीकार कीजिए जो एंजल्स आपको देना चाहती है, जो आपकी फेरीज आपको देना चाहती है, बिकॉज यू ऑल डिजर्व इट। मैं कह रही हूँ ना कि किसी और के सामने हाथ मत फैलाना, लेकिन भगवान के सामने ज़रूर एक बारी माथा टेकना और बोलना कि आपको क्या किस चीज़ की ज़रूरत है। यूनिवर्स इज ऑलवेज लिसनिंग टू यू गाइज। मैजिकल गेटवे, it takes courage and trust to venture into the unknown, yet this is where the greatest rewards are. It's time to step boldly forward without looking back. ट्रस्ट मी, जितना ज़्यादा अननोन आपके लिए साल लग रहा है ना, बट अगर उतना ही अच्छे तरीके से यूनिवर्स के ऊपर फेथ रख के अगर आप आगे बढ़ते हो ना ग्रुप 1, एवरीथिंग इज गोइंग टू वर्क आउट इन योर फेवर, एवरी सिंगल थिंग। मैंने जैसे कहा हेल्थ वाइज बहुत अच्छा साल है, करियर वाइज बहुत अच्छा साल है, फाइनेंस के हिसाब से बहुत अच्छा साल है, आप ट्रैवल कर रहे हो, आप अपनी मनपसंद चीज़ें खरीद रहे हो, आप बहुत कुछ बड़ा हासिल कर रहे हो, तो एवरी सिंगल थिंग इज वर्किंग आउट इन योर फेवर। ऑन द टॉप ऑफ दैट जो एक्चुअल खुशी आपको मिलेगी ना, वो इन सभी चीज़ों को देखकर ही मिलेगी कि आपने मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ये सिनेरियो दिख रहा है कि दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम दे आर गोइंग टू अर्न समथिंग ह्यूज, एंड आप अपने फैमिली को कुछ गिफ्ट देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, या फिर आपके घर में डेप्ट क्लियर हो रहे हैं लोगों के एंड आप उसमें मदद कर रहे हो, तो वो चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा आपके लिए दिखाई दे रही है। सो दिस इज़ लाइक मैजिकल गेट में जितना ज़्यादा यूनिवर्स पे विश्वास रख के आगे बढ़ोगे उतनी ज़्यादा रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे। देखो जो सामने चीज़ें दिख रही है उसके साथ चलोगे तो वही मिलेगा जो बाकी लोगों को मिल रहा है, लेकिन कुछ अलग करा, कुछ अच्छा किया एंड हिम्मत दिखाई तो आपको डेफिनेटली उन सभी से ज़्यादा बड़ी चीज़ें मिलेंगी। Motivation. When spring approaches, the flower fairies urge you to spring into action. If there is something you have been merely thinking about doing, they say get busy and do it. जो चीज़ें दिल में ठान ली है आपने, प्लीज़ उसे ज़रूर कीजिए। किसी का इंतज़ार मत करना कि मैं ये करने के लिए रुक जाता हूँ, मैं वो करने के लिए रुक जाता हूँ, ये आएगा मेरा दोस्त तब मैं करूँगा, इनसे मिलने के बाद करूँगा। नहीं, मैंने तो डे 1 से शुरू कर दिया जो मुझे करना था। सो मैं आप लोगों को भी वही कह रही हूँ कि बिल्कुल किसी चीज़ का इंतज़ार मत करना। सभी चीज़ें जो चाहिए वो आपके सामने ही है। जैसा आप चाहते हो वैसे ज़िंदगी जी सकते हो एंड एवरी सिंगल थिंग इज़ गोइंग टू वर्क आउट इन योर फेवर। ओके, सो दैट्स इट फॉर यू गाइज ग्रुप 1। आई रियली होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो एंड 2025 की फ्रेश एनर्जीज आप एंजॉय कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा एंड आपको आगे कौन सा वीडियो चाहिए वो भी आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा। इफ़ यू लाइक द रीडिंग, इफ़ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विथ यू एंड जो भी चीज़ें मैंने आपको बोली वो आपको लगती है कि आपके लिए ही बनी है, तो ज़रूर इस कमेंट सेक्शन में आप 1111 लिख के कमेंट कीजिएगा टू क्लेम दिस ब्यूटीफुल रीडिंग। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा या मेरा इंस्टाग्राम आईडी दिख रहा होगा, आप वहाँ पर मुझे ज़रूर टेक्स्ट कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। उम्मीद करती हूँ ढेर सारी खुशी आपको मिले, बहुत ज़्यादा प्यार आप सभी को, एंड मे यूनिवर्स ब्लेस you with all the good things. Okay, so see you in the next video. Till then, please take care of yourself and your families. Bye bye. हेलो ग्रुप 2, आई रियली होप आप सब लोग ठीक हो एंड आपने बहुत फ्रेश एनर्जीज में एंजॉय करना शुरू कर ही दिया होगा 2025 को। सो अब हम चेक करते हैं कि आपके लिए इस साल क्या अच्छी एनर्जीज आ रही है एंड क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं, किस चीज़ में रुकना है, किस चीज़ में आगे बढ़ना है, कहाँ दौड़ना है। आज हम हर चीज़ चेक करेंगे। एट द सेम टाइम मैंने ग्रुप 1 को भी ये चीज़ बोली कि कहीं ना कहीं मुझे उनकी एनर्जीज़ में ना ये चीज़ फील हुई कि आई थिंक आई शुड मेक अनदर वीडियो फॉर द करियर एंड फाइनेंस ऑफ 2025। तो मैंने सोचा है कि इस वीडियो में तो चलो मैं आपको सभी चीज़ें एक्सप्लेन करने ही वाली हूँ 2025 के लिए, वो सभी चीज़ें इंक्लूड होंगी, बट मैं स्पेसिफिकली करियर और फाइनेंस के लिए एक और वीडियो बनाने वाली हूँ। सो वो मोस्टली आपको अगले हफ्ते मिल जाएगा एंड आई एम एक्साइटेड फॉर योर रीडिंग। सो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि आपके लिए 2024 की एनर्जीज कैसे रही है।
ओके, इंटरेस्टिंग। किंग ऑफ कप्स। 2024 की शुरुआत आपके लिए काफ़ी इमोशनल हुई थी। मुझे निकालने 5 कार्ड्स थे पर आए 6 हैं। कोई नहीं, डिस्कस कर लेते हैं पहले हम। तो हाँ, तो मैं कह रही थी कि आपके लिए कहीं ना कहीं 2025 की जो एनर्जी थी वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल तरीके से शुरू हुई थी। वेर यू फेल्ट कि दिस ईयर मे बी थिंग्स आर गोना बी स्लो, लेकिन आई स्टिल गेट वट एवर आई वॉन्ट। ठीक है, आपने इस एनर्जी में 2024 एंटर करा था एंड यू वर प्रिटी एक्साइटेड फॉर एवरी सिंगल थिंग, लेकिन उसमें से बहुत कम चीज़ें पूरी हो पाई। उस चीज़ की वजह से बहुत फ्रस्ट्रेशन हुआ, बहुत झगड़े हुए, बहुत लोगों से रिश्ता टूटा, बहुत लोगों से अनबन हो गई, बहुत जगहों पर आपका आना जाना बंद हो गया। ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है। लेकिन इन सभी के बीच में हमारे पास एक कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स का, जो ये हमें शो करता है कि आपकी कोई बहुत यूनिक विश पूरी हुई है। ये यूनिक विश आपकी ऐसे हो सकती है कि मोस्टली मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि एज इफ यू गॉट द पार्टनर दैट यू वांटेड, मे बी, एंड यू डोंट नो कि वो पार्टनर सही है या गलत है, लेकिन आपकी विश थी उस पार्टनर को पाना एंड वो पार्टनर आपको मिल चुका है या मिल चुकी है। एंड दूसरी चीज़ जो मुझे आप लोग के लिए दिखाई दे रही है, इट्स लाइक आपने कोई ऐसी जगह विजिट की है जो आप जिसके बारे में आप हमेशा ड्रीम करते थे या फिर जो आपके विजन बोर्ड में था 2024 में। देखो, मेरे 2024 के विजन बोर्ड में केदारनाथ था एंड मेरा दर्शन हो गया। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो मुझे कहना कि आप लोगों के लिए भी वो सेम एनर्जी दिख रही है। एट द सेम टाइम बहुत जगह पर लोगों ने आपके ऊपर इल्ज़ाम डालने की कोशिश की कि तुमने ये किया है, तुमने वो किया है, मेरी गलती नहीं थी, इसकी गलती थी। तो बहुत जगह लोगों के इल्ज़ामों से बचते 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 कहीं ना कहीं जनवरी से दिसंबर आपका निकल गया। बहुत सारी चीज़ें हासिल नहीं हुई, लेकिन आप फिर भी अपने मन में सेटिस्फाइड हो। थोड़ा डाउट आपके मन में था 2025 को लेकर कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या वही एनर्जीज रिपीट होने वाली है या कैसे होगा। भले ही लोग आसपास कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है, ये है, वो है, लेकिन यार मेरा तो मुलांगी इसमें नहीं आता, मेरा तो यही इसमें नहीं आता, मेरी तो ज़ोडिएक साइन ही नहीं बता रहे इसमें। तो उस सब चीज़ों की वजह से आपके दिमाग में मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन दिख रहा है। यू आर लाइक, क्या मैं ये चीज़ कंप्लीट करूँ, क्या मैं वो चीज़ कंप्लीट करूँ। ग्रुप 2, आप में से बहुत सारे लोगों ने ना 2024 में कुछ कुछ काम आधे अधूरे छोड़े हैं। ये ऐसा हो सकता है कि आपका डेप्ट क्लियर करना बाकी हो, ये ऐसा हो सकता है कि आपने किसी को वादा किया था मिलने का, आप उनसे मिले नहीं हो, या किसी का आपने हेल्प करने का वादा किया था, वो हेल्प आपने दी नहीं है, आपने किसी के लिए कुछ पूरा नहीं किया। तो समथिंग लाइक दैट हैपेंड 2024 में। अब वो चीज़ आपको पूरी करनी है इस साल, चाहे कुछ भी हो जाए। यूनिवर्स के हाथ में वो चीज़ आए उसके पहले आप अपने आप से वो चीज़ पूरी कर लेना। कुछ लोगों को करियर वाइज थोड़ी थोड़ी करके ग्रोथ मिली है 2024 में, लेकिन आप फिर भी उस चीज़ से उतने सेटिस्फाइड नहीं हो। कुछ लोग हैं जो बहुत खुश है कि उनका कंप्लीटली एक जगह से दूसरी जगह जाने का काम बन गया, जॉब छोड़ना था एंड फाइनली वो जॉब चला गया है, दूसरे जॉब मिल गया है, दूसरी जगह आप खुशी खुशी काम कर रहे हो, आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हो चुकी है। तो वो चीज़ आपके लिए कहीं ना कहीं है। जाते जाते 2024 आपको कुछ चीज़ें दे गया था जिससे आप सेटिस्फाइड तो लग रहे हो मुझे थोड़े बहुत, लेकिन हाँ डिफ़िकल्ट काफ़ी था आप लोगों के लिए। मेंटली आप लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है, चीज़ों को दिख रहा है मुझे। नेवर माइंड, अभी देखते हैं 2025 की एनर्जीज आपके लिए कैसी हैं। Okay, let's get started. We have got 7 of Pentacles, 7 of Wands, Four of Cups,
We have got Three of Pentacles, Knight of Wands. Interesting. Hi Rabba. Then we have got the World as bottom of the deck. So यहाँ पर आपकी जो एनर्जीज मुझे आपके लिए स्पेसिफिकली दिखाई दे रही है ग्रुप 2, एक तो आप इंतज़ार कर रहे हो कि 2024 में जो चीज़ें आपसे छूटी थी क्या वो वापस आपको मिलेंगी. सो सॉरी मेरी कार्ड्स पता नहीं ऐसे रोल क्यों हो रहे हैं, बट अब इसका कुछ नहीं कर सकते, इन्हें ऐसे ही रहने दो. हाँ, तो आप ऐसे इंतज़ार में हो कि क्या 2024 में जो चीज़ें छूट गई थी क्या वो पूरी होंगी, क्या वो हमें सारी चीज़ें मिलेंगी. आप इंतज़ार में हो, यू आर वेटिंग फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग. ऐसा नहीं कह रही हो कि आप सिर्फ इंतज़ार करो, आपने किया कुछ नहीं था, आपने अपनी मेहनत करके रख दी है एंड आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया. तो नाउ यू आर वेटिंग कि क्या वो चीज़ें पूरी होगी तो कब होगी, कैसे होगी, कौन करेगा, एंड अ लॉट मोर थिंग्स. एंड लेट मी जस्ट टेल यू, यूनिवर्स ने आपकी वो चीज़ें मान ली है एंड वो डेफिनेटली आपको वो चीज़ दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड आना यही आपके लिए एक सबसे बड़ा मैसेज है कि आपको अब उन सब चीज़ों में संतुष्टि मिलेगी जिन चीज़ों का इंतज़ार आप इतने समय से कर रहे हो. एंड एट द सेम टाइम वी हैव ऑल्सो गॉट 7 ऑफ वॉन्ड्स. आपको कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें हासिल करनी है ना ग्रुप 2, आपके लिए स्पेसिफिकली ये मैसेज है, ईच वन ऑफ यू, ठीक है, जितने भी लोग ग्रुप 2 का ये रीडिंग देख रहे हैं ना, आप लोगों के लिए ये मैसेज है कि आपको जो भी काम अपना करवाना है ना, जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल होकर वो काम करोगे ना, उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा. कोई भी काम बस करने के लिए मत करना, दिल से करना, अपनी जी जान लगा के करना. हर एक चीज़ में स्पिरिचुअली जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे मुझे आप लोगों के ग्रुप के लिए एक ऐसी एनर्जी मिल रही है कि आपने भगवान का पूजा पाठ किया लेकिन उसके बाद आपने प्रसाद नहीं रखा, वहाँ पे अधूरे काम करना. आप पूजा पाठ, जैसे आपको बहुत सारे रेमेडीज आपको मिल रही है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, रील्स में, यहाँ वहाँ पॉडकास्ट में, एंड यू आर लाइक डूइंग एवरी सिंगल थिंग, लेकिन आप उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें अधूरे छोड़ रहे हो. ठीक है, ये वाली रेमेडी मैंने कर ली, अब जो रेमेडी आपने की है तो उस पर्टिकुलर चीज़ का करना क्या है, उसको वापस रिस्पेक्टफुली आप कहीं पे चलते फिरते पानी में या नदी में बहा दो, या फिर आप उसे रिस्पेक्टफुली कहीं पे भी बरी कर लो या समथिंग लाइक दैट. वो चीज़ आपको करनी ज़रूरी है. अब जब चीज़ें आधी अधूरी छोड़ोगे ना ग्रुप 2, तो फिर वो इन रिटर्न उसके इल इफेक्ट्स ही मिलेंगे आपको. तो आपने यहाँ पर जो काम कर रखा है ना, आपने सारी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग्स कह लो या फिर फाउंडेशन बनाना कह लो, तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल सही तरीके से आपने की है. अभी बस आपको यहाँ पर खड़े खड़े या बैठे बैठे इंतजार करना है कि कब वो चीज़ पूरी होगी. लेकिन ऐसा नहीं कह रहे हो कि सब कुछ संसार अपना छोड़ देना है और फिर उसमें ही बैठे रहना है, वैसे नहीं कह रहे हो. आगे की चीज़ों पर फोकस करो. पिछला जो आपने करना था वो आपने कर लिया, अब वो यूनिवर्स के हाथों में. अब वो आपको उसका बिल्कुल वैसा ही रिवॉर्ड देंगे जैसा आपको चाहिए, या फिर उससे कुछ बहुत बड़ा आपको देंगे. तो इट डिपेंड्स ऑन यूनिवर्स का मूड आपको लेकर कैसा है. एंड देन नाउ दैट वी हैव गॉट द वर्ल्ड का कार्ड, यहाँ पर एक बहुत पॉजिटिव मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है कि इस साल अगर आप अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो तो उसकी शुरुआत आपको खुद से करनी है. एंड मुझे बहुत सारे लोगों का यहाँ पर खुद से चेंज दिख रहा है. हेल्थ वाइज चीज़ें थोड़ी सही करो. ग्रुप 2, आप लोगों की हेल्थ में मुझे उतनी इंप्रूवमेंट नहीं दिख रही है जो मैंने पिछले साल आपको बोली थी कि आपको आई थिंक मुझे याद है, मुझे ये नहीं याद कि वो कौन सा वीडियो था, लेकिन मुझे ये ज़रूर याद है कि ग्रुप 2 के लिए मैसेज आया था कि आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना है. एंड आई रियली होप आपने दिया हो. देखो, साल के पहले दिन आपने जितनी मिठाइयाँ खानी थी, केक, चॉकलेट, सब आपने कर लिया जो करना था वो. नाउ इट इज़ टाइम फॉर यू गाइज टू लीव दैट पर्टिकुलर थिंग. जितना हो सके उतना उस चीज़ को हटा दो, बाहर का खाना कम करो या बंद करो. एंड इस साल जितना हो सके उतना सिर्फ और सिर्फ घर के खाने पे फोकस करो. इस साल आपको ना कुछ नया सीखने का मौका मिल रहा है ग्रुप 2. make sure that you don't just sit and dream about it, rather just go and take actions, क्योंकि ये साल आपका एक्शन लेने का है. एट द सेम टाइम ग्रुप 2 मुझे आप लोग एक ऐसी एनर्जी में आते हुए देख रहे हो जहाँ पर आप ऊंचाई पे पहुँच रहे हो, लेकिन आपके आसपास के लोग बिल्कुल उसी जगह है जहाँ पर अभी आप हो, यानी 2024 में जहाँ पर आप थे. तो वो एनर्जी में वो लोग कहीं ना कहीं आपके बारे में बहुत ज़्यादा गॉसिप करेंगे, बहुत ज़्यादा सीधी उल्टी टेढ़ी मेढ़ी सारी बातें करेंगे. तो वो बातें आपको सुननी नहीं है, आपको वो इग्नोर करनी है. लोग बेशक आपके बारे में कुछ भी बोले, आपको अपने उसूलों पे रहना है. कहीं पर भी अपने चीज़ों को, रूल्स को मत तोड़ना किसी के लिए भी, किसी के साथ बदतमीजी मत करना, किसी के साथ गलत बर्ताव मत करना. तो ये चीज़ों पे आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है. ग्रुप 2, एट द सेम टाइम वी हैव गॉट नाइट ऑफ वॉन्ड्स. यू गाइज आर एब्सोल्युटली रेडी फॉर द एक्शन. ठीक है, आप लोग डेफिनेटली रेडी हो उस पर्टिकुलर एक्शन के लिए जो आपको लेना चाहिए. एंड एट द सेम टाइम एक तरफ से मुझे ये दिख रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हैं. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप लोग
उनके लिए या तो कोई घर खरीदना चाहते हो या फिर उनके लिए कोई लैंड खरीदना चाहते हो, उनको कहीं घुमाना चाहते हो, उनको फर्स्ट टाइम फ्लाइट का एक्सपीरियंस दिलाना चाहते हो, समथिंग लाइक दैट, वैसा कुछ आप करना चाहते हो। अगर वैसा कुछ आपके दिमाग में है तो डेफिनेटली इट इज़ हैपनिंग फॉर यू गाइज। अगर आप, क्योंकि ना आपकी एनर्जी इस बार ना बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक एनर्जी है मुझे 2025 की जो आपकी लग रही है। आपको ये दिख रहा है कि आपके आसपास के लोगों को भी बहुत ज़्यादा चीज़ों में प्रॉब्लम्स हुई है, तो आपने सबकी मदद भी करनी है, आपने अपने आप को खुश भी रखना है। आपकी एनर्जी इस साल के लिए कुछ ऐसे दिख रही है मुझे। नाउ लेट्स सी फ्यू मोर मैसेजेस। वी हैव गॉट जस्टिस फाइनली। ग्रुप 2 आपको जस्टिस का काफ़ी इंतज़ार था। मुझे ये चीज़ दिख रही है कि आप लोगों का किसी के साथ कुछ ना कुछ गलत डेफिनेटली हुआ था। या तो कोर्ट का कह लो, लीगल मैटर कोई कह लो, या फिर किसी ने जानकर आपके जैसे कहते हैं ना इल्ज़ाम लगाना या फिर कीचड़ उछालना टाइप्स, कुछ तो चीज़ें हुई है आपके साथ जिसका जस्टिस अब फाइनली सर्व होने वाला है यूनिवर्स की तरफ से। एंड सामने वाले इंसान को तो इस चीज़ की बहुत तगड़ी सज़ा मिलने वाली है, क्योंकि उन्होंने ना चाहते हुए भी आपके साथ गलत किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। एंड नाउ यू हैव टू बी हैप्पी फॉर दिस, यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर दिस। मुझे आपके एंसेस्टर्स की तरफ से एक ये संदेशा ऐसे आ रहा है कि दे आर वेरी प्राउड ऑफ यू कि आपने ना चाहते हुए भी कहीं पे भी हार नहीं मानी, आप बिल्कुल लड़ते रहे आखिर तक। एंड फाइनली दैट पर्टिकुलर टनल इज़ नाउ ओवर एंड आप अब बाहर निकल चुके हो। बाहर बहुत प्यारा माहौल बन चुका है आपके लिए। एंड नाउ योर एंसेस्टर्स एंड द यूनिवर्स वो कहीं ना कहीं आपके सपोर्ट में अब आ चुके हैं। इट इज़ लाइक दैट। नाइन ऑफ कप्स, दिस इज लाइक विश फुलफिलमेंट, परफेक्ट। ग्रुप 2 कोई बहुत ही अच्छी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है आप लोगों की, एंड बहुत एक प्यारी से विश आपकी पूरी हो रही है। मुझे ये विश, अगर मैं ऐसे सोचूं, इवन इफ दिस इज जनरल रीडिंग, मुझे कहीं ना कहीं आपकी विश ऐसे लग रही है जैसे आप कहीं इंटरनेशनली ट्रैवल करना चाहते हो। you have a place in your mind and you really want to visit that particular place। या तो आप कहीं किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, एंड अगर आप उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो वो डेफिनेटली आपका हो रहा है। कुछ लोगों की विश है कि वो इस साल अपने आप को कम्प्लीटली ऐसे व्हाट डू वी कॉल इट एज, अंडरग्राउंड नहीं कहते, सॉरी, लो प्रोफाइल टाइप्स कुछ होता है ना, कि अपने आप को बस ऐसा रखना है कि पूरा एकदम ग्लो अप होने के बाद ही बाहर निकलो। वो टाइप्स में आपकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, विच इज़ रियली पॉजिटिव एंड आई एम हैप्पी कि आप लोग फाइनली ऐसा कुछ सोच रहे हो। बहुत सारे लोगों ने अपने लाइफ में बहुत चेंजेस लाए हैं शुरुआत से ही, एंड नाउ ऑल दिस विशेस आर कमिंग ट्रू। मुझे ग्रुप 1 के लिए भी एनर्जी, मैंने उनसे पूछा कि क्या आप लोगों ने 31st की नाइट को टेबल के नीचे बैठ के ग्रेप्स खाए या नहीं खाए। मुझे आप लोगों की तो गारंटी मिल रही है कि आप लोगों ने डेफिनेटली खाए हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है दिस आर दैट, इवन इफ यहाँ पर 9 कप्स है लेकिन कहीं ना कहीं वो होते हैं ना वो 12 विशेस दैट आर गेटिंग कम्प्लीटेड। तो वो बहुत ही सही चीज़ हो रही है आपके साथ। दैट्स रियली अमेजिंग। आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। आपको 2024 के लिए भी 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया था उस एनर्जी के लिए भी, एंड अभी 25 के लिए भी आया है। 25 की चलो एनर्जी बहुत फ्रेश है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको इस्तेमाल अच्छे तरीके से करना, अच्छे विशेस करो पूरे साल। मैंने ग्रुप 1 में भी ये चीज़ अनाउंस की है कि आपको जब भी मौका मिले, बीट न्यू मून, बीट फुल मून, आप उस टाइम पे मैनिफेस्टेशन करना प्लीज़ मत छोड़ो। जितना हो सके उतना अपनी एनर्जीज को बैलेंस करो। एवरी सिंगल टाइम देयर इज़ अ न्यू मून, देयर इज़ अ फुल मून, उस टाइम पे आपकी एनर्जी इधर उधर हो जाती है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि अरे जाने दो, आज तो एनर्जी सही नहीं है, क्या ही मैनिफेस्ट करना। लेकिन करो कोशिश कि आपकी एनर्जी सही रहे। जितना ज़्यादा कोशिश करोगे ना उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। You will be very happy when you get all those things that you have manifested। and यही सही मौका है अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने का, अपनी ड्रीम लाइफ को रियलिटी में कन्वर्ट करने का। आपके हाथ में ही वो डोर है, प्लीज़ उसे मत छोड़ना। ओके, ग्रुप 2 के तो मज़े हो गए, जस्टिस भी मिल रहा है, विशेस भी पूरी हो रही है। किसी के लिए कुछ गलत मत सोचना ग्रुप 2, चाहे कुछ हो जाए, कोई आपका दिल दुखाए, कोई आपको बहुत तकलीफ दे, परेशान करे, बट ना मत सोचना किसी के लिए कुछ गलत। अपने आप उस इंसान को कर्म मिलेंगे, एंड आपने क्योंकि अपने आप को कंट्रोल किया, गलत कुछ होने नहीं दिया, तो उसके रिवॉर्ड्स आपको भी मिलेंगे। जजमेंट, मैंने आपसे अभी कहा कि अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है, आपने सही किया, तो आपको उसके रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे, और हमें तुरंत जजमेंट का कार्ड मिला है।
इट्स लाइक यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ चीज़ें देना चाहते हैं। यहाँ पर तीनों चीज़ें आपके लिए आ रही है। दिस जस्टिस कह लो, 9 ऑफ कप्स मतलब विशेस फुलफिलमेंट कह लो, ये जजमेंट आपके लिए। और जजमेंट का कार्ड यहाँ पर मुझे बहुत पॉजिटिव दिख रहा है आप लोगों के लिए। इट्स लाइक यू आर गेटिंग दैट पर्टिकुलर थिंग जो आपने कई समय से यूनिवर्स से मांगी थी, कई समय से यूनिवर्स उस चीज़ को टाल रहे थे, बट अभी फाइनली वो मौका आ चुका है दैट यू गाइज गेट इट। एक सेकेंड, हैव यू गाइज मैनिफेस्टेड मीटिंग द लव ऑफ योर लाइफ दिस ईयर? इफ दैट इज द केस, दैट इज कमिंग ट्रू। आप लोग उस इंसान को मिल रहे हो जिस इंसान के लिए आपने बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन की है, रिचुअल्स किए हैं, एंड मुझे एक नया इंसान दिख रहा है, ठीक है? तो दैट इज डेफिनेट, इट्स लाइक ओ माय गॉड, मुझे यहाँ पर ऐसे क्यों लग रहा है 2025 में आप में से बहुत सारे लोगों की शादी हो रही है एंड आपको अपना वो पार्टनर मिल रहा है जो इतने समय से आपको उस इंसान की तलाश थी। अपने आप को बहुत चेंज किया है आप लोगों ने, बहुत लेसन, बहुत कार्मिक साइकिल्स कंप्लीट होने के बाद फाइनली इट इज टाइम फॉर यू गाइज टू मीट दैट पर्टिकुलर पर्सन। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड जस्टिस एंड जजमेंट दोनों कहीं ना कहीं लीगल चीज़ों को भी दिखाता है। तो अगर आपके आसपास किसी ने लीगली आपको परेशान करने की कोशिश की थी तो वो चीज़ें आपके फेवर में टर्न आउट हो रही है। दैट्स अमेजिंग, बहुत पॉजिटिव है। नाउ लेट्स सी। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, अमेजिंग। इस साल आपकी एनर्जीज मुझे बहुत शार्प दिखाई दे रही है। पिछले साल इमोशनल, कंफ्यूज, टेंशन, स्ट्रेस्ड वाली थी, इस टाइम बहुत शार्प है। लाइक ईच वन ऑफ यू नो कि मुझे जनवरी के महीने में ये अपना टारगेट पूरा करना है, फरवरी के महीने में मुझे ये टारगेट पूरा करना है। एंड आपको ये भी चीज़ पता है कि अगर मैं 100% पूरा कर नहीं पाया तो मैं 90% करने की पूरी कोशिश करूँगा एंड आई विल बी सैटिस्फाइड एंड हैप्पी विद दैट। आपने तो मतलब पूरा सिस्टम ही वो कर दिया, चेंज कर दिया इस चीज़ का कि हाय रब्बा, एज इन यू नो कि मुझे जो चीज़ें चाहिए अब वो मैं उस चीज़ के लिए रोऊंगा नहीं, उस चीज़ के पीछे पागलपन नहीं करूँगा। आपने वो चीज़ें कर ली अभी एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। बहुत पॉजिटिव है ये चीज़ आपको लेकर। एंड दूसरी चीज़ जो मुझे आप लोग के लिए लगती है ना ग्रुप 2, वो ऐसी है कि समवेयर यू गाइज आर एक्चुअली गोइंग टू बी वेरी हैप्पी दिस ईयर। एज इन आप लोगों को ना पिछले साल ये समझ में नहीं आ रहा था कि भाई खुशी है क्या, मैं किसके लिए खुश हूँ, सामने वाला भी रो ही रहा है, मैं भी रो ही रहा हूँ, तो चल क्या रहा है लाइफ में। लेकिन अब इस साल ऐसा है कि आप लोग एक्चुअली खुश होने वाले हो चीज़ों को लेकर। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, ब्लॉकेजेस, क्लाउड्स वाली जो फीलिंग थी ना, हर चीज़ जा चुकी है। पॉजिटिव चीज़ें आ गई है ग्रुप 2 के लिए फाइनली। वन लास्ट कार्ड, योर यूनिवर्स। मैं आपके लिए एक्स्ट्रा मैसेजेस भी देखूंगी आज, मुझे आज इंटरेस्ट आ रहा है ग्रुप 2 के लिए। पता नहीं ग्रुप 1 के लिए जितने थे मैंने उनको दे दिए, लेकिन आपके लिए जो चीज़ें आ रही हैं मुझे वो चेक करनी है आपके लिए। वी हैव गॉट एम्प्रेस एंड देन वी हैव गॉट 9 ऑफ स्वॉर्ड्स टुगेदर। ओके, सो जितना ज़्यादा हो सके उतना अपने मम्मी का आशीर्वाद अगर आप ले सको, जितना ज़्यादा हो सके उतनी अपनी मम्मा की सेवा अगर आप लोग कर सको ना, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड दूसरी चीज़, आसपास अगर आप किसी फीमेल को कुछ गिफ्ट कर रहे हो तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस के साथ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आए। तो अगर कहीं ना कहीं आपको जो भी प्रॉब्लम आएगी ना, तो उस चीज़ का सोल्यूशन आपको कोई ना कोई फीमेल हेल्प कर देगी उस चीज़ का सोल्यूशन फिगर आउट करने में। तो ये वो वाली एनर्जी आपके लिए दिखाई दे रही है ना। आई रियली वांट यू गाइस कि आप थोड़ा ऐसा एंजॉय करना शुरू कीजिए, किसी भी चीज़ को लेके किसी इंसान को डिसरिस्पेक्ट मत करना, फिर वो आपके पेरेंट्स हो, आपके सिबलिंग्स हो, आपसे उम्र में कोई छोटा, आपसे उम्र में कोई बड़ा, मत करना, ठीक है? ध्यान देना बस इस चीज़ को लेकर, क्योंकि कैसा है, जितना ज़्यादा आप अच्छे तरीके से रहोगे, आपकी कम्युनिकेशन सही रहेगी ना, उतना ज़्यादा ये साल और उसके बाद आने वाला 2026 वो आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। समझ रहे हो ग्रुप 2? दिस इज द रीजन आई एम आस्किंग यू गाइस टू बी नाइस। नाउ लेट्स सी फ्यू मोर मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स। और क्या बताना चाहता है यूनिवर्स आपको इस साल की एनर्जीज में? जी बात, गिर गई कार्ड्स। अमेजिंग, जो कार्ड आपके लिए आया है वो है सन का, ठीक है? यहाँ पे रखती हूँ।
इस बार आपका ना खुद का ही बहुत मन करेगा कि मैं अपने पेरेंट्स को ना कुछ गिफ्ट दूँ। यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग अपने पेरेंट्स को गोल्ड की कुछ चीज़ें गिफ्ट करना चाहोगे, कुछ सिल्वर का गिफ्ट करना चाहोगे। एंड अगर आपके दिमाग में ऐसा है ना तो प्लीज़ डू इट। गोल्ड एंड सिल्वर अगर जितना हो सके उतना अगर आपने अपने पेरेंट्स को गिफ्ट किया ना तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके छोटे सिबलिंग्स हैं, आप उनको कुछ सिल्वर का गिफ्ट कीजिए, एक रिंग कह लो, या फिर अगर आपकी छोटी बहन है तो आप उसे झांझर गिफ्ट कर सकते हो। आप उन्हें हाथ का कड़ा जो होता है वो आप गिफ्ट कर सकते हो, यू नो समथिंग लाइक दैट, बट डू गिफ्ट। ठीक है, आपको तो बदले में गिफ्ट मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप खुद ब खुद भी ये चीज़ें करें। आप जितना ज़्यादा करोगे ना उतनी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। ग्रुप 2 आप लोग के लिए एक और चीज़ है, इस साल जब भी पानी जैसे भी पियोगे ना तो पानी की वेस्टेज मत करना। एज इन आप ग्लास में उतना ही पानी लीजिए जितना आपको पीना है। बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि पूरा ग्लास भर के पानी लेते हैं और फिर आधा ग्लास पीकर दूसरा फेंक देते हैं, तो वो चीज़ मत करना। इस साल आप जितना हो सके उतना अपने प्लांट्स को ना ग्रो करने में हेल्प कीजिए। वेडनेसडेज को अपने प्लांट्स के साथ बात करना, अच्छे से उनको उनकी ग्रोथ में हेल्प करना। जितना ज़्यादा पैम्पर करोगे आप अपने प्लांट्स को उतना ज़्यादा आपको अच्छा रहेगा। आप मुझे बोलोगे कि मैम प्लांट्स के साथ कैसे बात कर सकते हैं, कर सकते हो। बचपन में आप अपने बारबी और जो अपने टॉयज थे उनके साथ बात करते थे ना, बिल्कुल वैसे आपको बात करनी है। आप जितना ज़्यादा अफेक्शन शो करोगे, जितनी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें शो करोगे ना गाइस, उतना बहुत अच्छा आपके लिए होगा। एंड ट्रस्ट मी, आई रियली वांट कि आप सभी का इस चीज़ में फ़ायदा हो। मैं चाहती हूँ कि 2025 इतना यादगार बने ना आप लोगों के लिए कि आप हर वो चीज़ कर पाओ जो आपको चाहिए थी, जो आप हासिल करना चाहते थे, और कुछ ऐसी भी चीज़ें जो आपने सपने में नहीं सोची थी। ऑल द गुड थिंग्स, ओके। सो वो चीज़ें ज़रूर कीजिएगा। We have got 4 of Wands and King of Cups. Amazing. 2 more cards here, universe. Ace of Wands. One last card, dear universe. Page of Pentacles. Okay. Perfect. And then bottom of the deck हमें मिला है 6 of Wands. ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है बॉटम ऑफ द डेक वो हमको ये बता रहा है कि आपके लाइफ में इस साल अगर आप लीडरशिप के रोल पे हो, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप मैनेजर की पोजीशन पे हो या समथिंग लाइक दैट, तो वो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सफलता मिलने वाला है उस चीज़ को लेकर। आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ आ रही है। दर सक्सेस कमिंग, दर पब्लिक रिकग्निशन कमिंग। यहाँ पर कुछ क्रिएटिव लोग हैं जो अपनी लाइफ में क्रिएटिविटी से आगे बढ़ रहे हैं या फिर अपनी क्रिएटिविटी से पैसे कमा रहे हैं, तो उसमें आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी। यू विल अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ people, you will attract a lot of clients, a lot of customers, people will recognize you, people will realize okay this person is really nice and we should go and talk to this person। तो वो चीज़ आपके लिए होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हो एंड आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। वेरी प्राउड ऑफ यू ग्रुप 2 कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। बहुत नहीं हो पाता है लोगों को, लेकिन आप लोग वो चीज़ कर रहे हो ना, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देन कमिंग टू द सन का कार्ड, सन का कार्ड हमें ये बताता है इस साल आप बहुत सारी चीज़ों को अकम्प्लिश करोगे। सक्सेस फिर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो डेफिनेटली सक्सेस आ रहा है आपके लिए। देयर इज़ लव, देयर इज़ जॉय, देयर इज़ हैप्पी मैरिज। आई टोल्ड यू गाइज, मुझे ये बहुत लग रहा था कि आप में से बहुत सारे लोगों की ना इस साल शादी हो सकती है एंड बिल्कुल सही इंसान के साथ शादी होने वाली है। देयर इज़ सेटिस्फैक्शन इन योर लाइफ। आप बहुत अच्छे तरीके से सभी चीज़ें करोगे एंड आप सेटिस्फाइड रहोगे हर जगह। आप जितनी भी आपने काम किए हैं उस चीज़ के लिए आपको अप्रिसिएशन मिलेगा। पिछले साल आपको बिल्कुल अप्रिसिएशन नहीं मिला है, लेकिन इस साल आपको डेफिनेटली मिलेगा। एंड बहुत पॉजिटिविटी है चीज़ों में। आपके आसपास सभी चीज़ें बिल्कुल एकदम पॉजिटिव रहेंगी। बहुत ज़्यादा फन रहेगा आपके लाइफ में 2025 में एंड थिंग्स आर गोइंग टू बी सो नाइस टू यू। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना उनको सही तरीके से ज़रूर करना अपने लाइफ के ना। मैं कह रही हूँ आप लोगों को ना लाइफ में जितना हो सके उतना कम ड्रामा करना। ऐसे ना आपके लाइफ में अगर ऐसे कोई लोग हैं जो आप ड्रामा बहुत कर रहे हो तो उन लोगों से थोड़ा दूर रहिएगा, ठीक है। जितना हो सके उतना आप अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव रखिए। किसी और इंसान को, दूसरे तीसरे को अंदर आने मत देना। इन सब इस पर्टिकुलर बाउंड्री के अंदर नहीं आ सकते। मेंटेन दैट पर्टिकुलर थिंग कि अरे नहीं मैं बोल नहीं पाया। नहीं, सीखो बोलना। आप में से बहुत सारे लोगों को ना बोलना नहीं आता। इट्स टाइम फॉर यू गाइस टू डू इट। ना बोलना सीखो। हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ के लिए हाँ कहो, जिस चीज़ के लिए हमको ज़रूरत नहीं उस चीज़ के लिए ना कहो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लोगों को एटीट्यूड दिखाओ, लेकिन आप बहुत अच्छे तरीके से तमीज़ में, तहजीब से भी लोगों को मना कर सकते हो चीज़ों के लिए, तो वो कीजिए। अपना वक्त बर्बाद मत करना ग्रुप 2, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स,
there's kindness, there's new ideas, opinions, scholar, manifestation, financial opportunity, skill development. ये साल आपको बहुत अच्छा मौका देगा अपने आसपास लोगों के साथ नेटवर्किंग बढ़ाने का। ग्रुप 2 ये मैसेज आपके लिए आ रहा है क्योंकि ग्रुप 1 के लिए नेटवर्किंग वाला नहीं था, आपके लिए है नेटवर्किंग बढ़ाने का। एज एन इट्स लाइक बहुत सारे लोगों से कनेक्शन बनेगा। अगर कनेक्शन बनाना ही है ना ग्रुप 2 तो अच्छे लोगों से बनाना, ठीक है। इन्वेस्ट कीजिए थोड़ा, अच्छे जिम में जाना, अच्छी जगह पर जॉब करना, अच्छी जगह पर कुछ सीखना। जितना ज़्यादा आप लाइक ऊंचाई पे जाने की कोशिश करोगे ना उतना ज़्यादा अच्छे लोगों को आप अपने लाइफ में इन्वॉल्व करा सकते हो। मैं नहीं कह रही हूँ कि सभी को अपने ज़िंदगी में एक जगह दीजिए, एक दर्जा दीजिए, लेकिन आप लोगों से काम एटलीस्ट अपना कैसे काम करना है, क्या काम करना है, लोगों से सीखने की कोशिश कीजिए। आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी चीज़ों में माहिर होते हैं, आप उनसे पूछिए कि आपने ये चीज़ कैसे की। आपको कोई बिजनेस शुरू करना है, प्लीज़ गो एंड विजिट दैट पर्टिकुलर पर्सन कि उस इंसान ने ये कैसे किया। आपको कुछ प्रिंटिंग का शुरू करना है, आपको कुछ किसी चीज़ का शुरू करना है, यूट्यूब पर बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। जितना हो सके उतना नई नई आइडियाज़ अगर आपके पास आ रही है, राइट इट down, like write a whole story how you want that thing to happen and then work on that exact story. This will actually make it successful. तो वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस यहाँ पर क्या शर्त है, काइंडनेस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी काइंड टू पीपल एंड योर सेल्फ। अपने आप को भी बहुत गाली गलौज नहीं करनी है कि यार तू कैसे कर सकता है, ये तूने किया ही कैसे। नहीं, अपने आप को भी गलत नहीं बोलना है। आपकी सोल बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसकी बहुत इज्जत कीजिएगा। एंड आपके सारे मैनिफेस्टेशंस पूरे हो रहे हैं, इसका तो हमें चलो जवाब मिल ही गया यहाँ पे। देन वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, एक नई शुरुआत है, प्रॉफिटेबल जर्नी, न्यू बिजनेस, बर्थ, बिगिनिंग, न्यू करियर, इनहेरिटेंस, इंस्पिरेशन, न्यू अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ, पोटेंशियल। माय गुडनेस ग्रुप 2 बहुत पॉजिटिव चीज़ें आ गई आपके लिए। तो ये जिस भी जर्नी पर हो वो जर्नी आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल जर्नी है एंड उसमें आपको बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिलेंगी। सक्सेसफुल तो आप डेफिनेटली हो रहे हो। 2025 के एंड में आपकी एनर्जी नेक्स्ट लेवल होने वाले है एंड यू विल बी लाइक जितना पैसा आपने 2024 में कमाया है ना उससे आप 2 गुना ज़्यादा आने वाले 3 महीनों में कमाओगे फॉर श्योर। एंड देन देर इज़ न्यू बिजनेस है तो आप करना चाहोगे एंड आपको करना ही चाहिए। जो भी नई चीज़ आप करना चाहते हैं ना उसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ इसको ऐसे मत फोकस कीजिए कि अरे मैं इसमें 10,000 डालूंगा तो ये वेस्ट हो जाएंगे। अपने आप के ऊपर भरोसा दिखाइए। जो इंसान हमेशा वेस्ट होने के पीछे, डर के पीछे सोचता है ना, उस इंसान का कुछ नहीं हो पाता। आप नहीं डरोगे और आगे बढ़ोगे तो आप सक्सेसफुल डेफिनेटली होने वाले हो। Then we have got 4 of Wands, there's satisfaction, kindness again, re-evaluation, celebration, joy, harmony, relaxation and homecoming. घर के बहुत ज़्यादा बॉन्ड आपके बदल रहे हैं। या तो बहुत सारे लोग यहाँ पर जो अब्रॉड में हैं वो कहीं ना कहीं अपने घर लौटते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप और अपनी फैमिली ना बहुत ज़्यादा खुश होते हुए मुझे दिख रहे हो। इट्स लाइक देयर इज दिस डिफरेंट काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन बिटवीन यू एंड योर फैमिली दैट यू ऑल आर वेरी हैप्पी टू बी टुगेदर, यू आर वेरी हैप्पी। मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों के परिवार में ना कुछ दिक्कतें हुई थी जिसकी वजह से पूरा परिवार बिखर गया था और वह पूरा सब कुछ समेटा है आपने, सभी चीज़ों को साफ किया है। किसी का शायद आपने डेप्ट क्लियर किया हो, किसी के कुछ आपने प्रॉब्लम सॉल्व किए हो, तो वो चीज़ आपने कहीं ना कहीं की है एंड वो उसका ही कहीं ना कहीं फल ऐसा मिल रहा है कि आपको उस चीज़ को लेकर सेटिस्फैक्शन मिलेगा। एंड देयर इज जॉय, देयर इज हार्मनी दैट इज कमिंग, सेलिब्रेट हो रहा है कोई चीज़। तो आपकी शादी भी हो सकती है वैसे तो सेलिब्रेशन में। सी अगेन हमारे पास लवर्स या 2 ऑफ कप्स या ऐसा कोई भी कार्ड नहीं दिखाया जा रहा है जो आपकी बिल्कुल लव लाइफ को फोकस करे। दैट डजंट रियली मीन कि लव लाइफ इज मिसिंग इन योर 2025। इट इज़ डेफिनेटली हैपनिंग फॉर यू गाइज। बहुत समय से जो लोग शादी का इंतज़ार कर रहे थे, 2024 में चाहकर भी रिश्ते नहीं आ रहे थे एंड रिकनसाइल नहीं हो पा रहा था या प्रॉब्लम्स आ रहे थे, दिस ईयर इट्स नॉट गोना बी द सेम। चीज़ें बदल रही है एंड सभी चीज़ें आपको मिल रही है। एंड देन वी हैव गॉट किंग ऑफ कप्स, काइंडनेस अगेन ग्रुप 2, 3 बारी काइंडनेस का मैसेज आ चुका है। तो नाउ इट इज़ वॉट, यू हैव टू बी काइंड। ओके, अपने इमोशंस की रिस्पेक्ट करो, दूसरों के इमोशंस की भी रिस्पेक्ट करो। किसी का मजाक मत उड़ाना, किसी को गलत मत बोलना एंड खुद को भी गलत मत बोलना, ठीक है। सो दैट एन्जॉयमेंट, इमोशनली बैलेंस्ड, कंपैशनेट एंड डिप्लोमेटिक। तो आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनली बैलेंस्ड हो एंड बाय डिप्लोमेटिक दिस डजंट रियली मीन एनीथिंग बैड और एनीथिंग रॉन्ग। मैं चाहती हूँ कि आप डिप्लोमेसी कैसे इस्तेमाल करनी है आपको, कि आपको अपना कोई काम निकलवाना है तो सामने वाले इंसान से अच्छे से बात कीजिए। सिर्फ मतलब के लिए नहीं बट इन जनरल आप मैं कह रही हूँ कि आप अच्छे से बात करके अपना काम निकलवा लीजिए। एंड बदले में किसी को कुछ दे देना, जैसे कि आप ऑटो में जा रहे हो, ठीक है, उस इंसान ने आपको
2 बिल्डिंग आगे छोड़ दिया, आपका जो स्टॉप था उससे भी आगे आपको छोड़ दिया आगे आके, तो उसको बस 2-4 रुपये अगर आप एक्स्ट्रा भी दे पाओ तो उसमें कुछ गलत नहीं है। आप कुछ एक्स्ट्रा आपने कैरी किया है खाने पीने के लिए, तो आप उस इंसान को दे सकते हो कि भैया हमारे पास एक्स्ट्रा चॉकलेट आप ले लो, या आपने डिलीवरी के लिए आते हैं जो, उनको आपने पानी ऑफ़र करना, उनको आपने कुछ चॉकलेट्स या जूस या कुछ भी ऑफ़र करना, कुकीज़ वगैरह। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप जितना हो सके आप उतना कीजिए। इस साल जितना हो सके उतना चीज़ों को डोनेट कीजिए। ग्रुप 2 आप चैरिटी कीजिए, आप आसपास के लोगों को कुछ खिलाइए। आपके बर्थडेज जब भी आता है ना ग्रुप 2, उस टाइम पे आप लोगों को ना खाना खिलाओ, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। आप दोस्तों को पार्टी देते हो ना, तो दोस्त अगर आपके नहीं है ना, तो उतने ही बजट में आप क्या करो, आप बाहर के लोगों को खाना खिला लो। या फिर ऐसे कर लो कि बर्थडे के टाइम तक आप कुछ 10-15 हज़ार की सेविंग्स कर लो एंड उसमें से आप कुछ ना कुछ चीज़ें किसी को खिला लो। आप समझ रहे हो? जितना आपको हो सके आप उतना कीजिए, किसी के लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन अगर आप जितना अच्छा करोगे ना, उतना उससे 10 गुना ज़्यादा आपको इन रिटर्न मिलेगा। सो दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई वांट फॉर यू गाइज। ठीक है, सो प्लीज़ कीजिएगा एंड आपके लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ें आ रही है। नाउ लेट्स सी फेरीज आपको क्या बताना चाहती है। कितने गई फेरी? हाँ जी, we have got protection. So प्रोटेक्शन का कार्ड हमें ये बता रहा था, फेरीज ऑफ प्रोटेक्शन आर शील्डिंग यू विद अ मैजिकल फेरी रिंग ऑफ लव एंड लाइट। प्रैक्टिस साइकिक प्रोटेक्शन बिफोर एम्बार्किंग अपॉन एनी स्पिरिचुअल वर्क। तो हमेशा फेरीज को यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कहना ज़रूरी होता है। अगर आपको कभी भी डर लगता है ना ग्रुप 2, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ क्या करना है। आप ऐसे अनजान जगह जा रहे हो, आपका मन घबरा रहा है पहले ही, लेकिन आपको वहाँ जाना ज़रूरी है, तो आपको क्या करना है कि घर से निकलने से पहले या फिर कहीं पर भी आप जहाँ पर खड़े हो या बैठे हो, 2 मिनट के लिए 1 मिनट के लिए बस अपनी आंखें बंद करके ना उस चीज़ को विजुअलाइज करो कि आप ऐसी जगह पर हो जहाँ पूरा वो दैट पर्टिकुलर प्लेस इज़ कम्प्लीटली प्लेन एंड उसके ऊपर आपके ऊपर एक कवच बन चुका है। ठीक है, और बबल जिसको कोई ब्रेक नहीं कर सकता। एंड आप जिस चीज़ में मानते हो या फिर जो मंत्र आप कहते हो ना, उस पर्टिकुलर मंत्रा को आप वहाँ पर उस कवच के ऊपर इमेजिन कीजिए। मैं कैसे करती हूँ, अगर मुझे कभी मेरा जी घबराता है किसी चीज़ को लेकर ना, तो मैं क्या करती हूँ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, आई जस्ट सिंपली विजुअलाइज माई सेल्फ इन अ बबल। एक कवच के अंदर मैं अपने आप को ऐसा सोचती हूँ कि मैं उस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर हूँ एंड मैं पूरे उस कवच को हनुमान चालीसा के मंत्र से ये कर देती हूँ, पैक कर देती हूँ। समझ गए? उतना ही आपको करना है, देन यू विल बी प्रोटेक्टेड कंप्लीटली। तो आपको डरना नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर, एंड डर लगता है तो ये चीज़ कर सकते हो, तो पीछे मत हटना बस। ठीक है, इंटरव्यू को जाने से पहले आपको लग रहा है कि मुझे हिम्मत नहीं आ रही है, हनुमान जी के सामने एक बार माथा ज़रूर टेकना। प्लीज़ हनुमान चालीसा हर रोज़ पढ़िए ग्रुप 2, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। Magical blessings, whatever you are going through, you are being assisted by magical fairy blessings. The fairies say you can bless others too. So जो blessings आपको मिल रही है, जैसे मैंने कहा ना, अगर आप किसी को कुछ खिलाते हो ना, आपको बहुत पुण्य लगता है। अन्नदान करना बहुत अच्छी चीज़ है। आप बच्चों के लिए अगर किताबें वगैरह देते हो ना, तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। आप वो जितना हो सके उतना अच्छी चीज़ें करने की कोशिश करो। देखो, मैं नहीं कह रही हूँ कि बदले में कुछ चाहिए इसीलिए करो, अपनी मैनिफेस्टेशन पूरी करनी इसीलिए करो, बट अनकंडीशनल भी तो कुछ होता है ना। अगर आप करोगे, किसी को खुश देख रहे हो, तो वो कितनी अच्छी चीज़ है कि आपकी वजह से कोई खुश हो रहा है। तो जस्ट इमेजिन दैट पर्टिकुलर थिंग एंड इमेजिन कि इस चीज़ को लेकर भगवान कितने खुश होंगे कि अरे इस इंसान ने चलो अपने लिए कुछ नहीं किया लेकिन सामने वाले के लिए बहुत कुछ किया। तो वो चीज़ आप ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके पास पूरे साल में कोई भी आता है किसी भी एडवाइस के लिए, प्लीज़ किसी को कोई भी गलत एडवाइस ना दे। कभी कभार हम मजाक में करते हैं ना कि तू इसको गाली दे दे, तो उसको वो कर दे, तो इसको मार कर आ जा, तो इसे पीट कर आ जा, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। ठीक है, देन वी हैव गॉट जर्नी। जर्नी का कार्ड कहता है इट्स टाइम टू प्रिपेयर फॉर अ जर्नी। वाओ, इट मे बी इम्प्रॉम्प्टू और प्लान्ड, ईदर वे मेक श्योर यू आर रेडी व्हेन द टाइम कम्स। पैक योर पासपोर्ट्स नाउ। परफेक्ट, ये तो बहुत पॉजिटिव चीज़ हो गई आपके लिए। एक डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं फॉर यू गाइज। देयर इज दिस जर्नी दैट यू आर इन। 2025 का भी एक, ये पूरा साल आपके लिए एक जर्नी ही रहेगा एंड यू विल बी वेरी हैप्पी। फॉर श्योर यू विल बी वेरी हैप्पी। सो दिस वॉज योर रीडिंग ग्रुप 2। आई रियली होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, एंड अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट की हो तो कमेंट सेक्शन में 1111 लिखकर आप इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो, क्या चीज़ आपको पसंद आई क्या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आने वाले समय में क्या वीडियो पोस्ट करूँ, सी करियर एंड फाइनेंस का एम पोस्टिंग, बट उसके अलावा और आपको क्या चाहिए वो चीज़ भी मुझे बताइए।
दूसरा, ओवरऑल तो यार आई रियली लाइक दिस रीडिंग, ठीक है। आप मुझे अपना ओपिनियन बताइएगा कि कैसे आपको लगी ये रीडिंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। उम्मीद करती हूँ कि यूनिवर्स आपको ढेर सारा प्यार दे, ढेर सारा सक्सेस दे, आप हर एक चीज़ में कामयाब हो जाओ, एंड आप खूब तरक्की करो, एंड आप हमेशा खुश रहो। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ग्रुप 2। Till then, please take care of yourself and your families. Bye bye.